परसों सुबह 3 बजे शाम को। जी। उसके बाद बोली मैं गोविंदगढ़ जा रहा हूँ। फिर शाम को बोली थी मैं गोविंदगढ़ हूँ, ठीक है सुबह आ जाऊँगा। गोविंदगढ़ कहाँ है? पंजाब के पास। पंजाब के पास, वहाँ के लिए बोल रहे थे? हाँ, फिर सुबह मैंने 7 बजे फ़ोन किया, बोले कि मैं हरिद्वार आ गया। ठीक है, फिर बोली शाम तक आऊँगा मैं। कल सुबह 7 बजे बात हुई थी आपकी? हाँ, वीडियो कॉल पे भी हुई थी, वैसे भी हुई थी। वीडियो कॉल से लगा था आपको कि वो हरिद्वार में ही थे? हाँ। जी। फिर उसके बाद मैंने 9:30 बजे कॉल किया, फिर मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने 2 बार किया, फिर मैं सोची नहा रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारा 11 बजे फ़ोन आया पुलिस वालों का कि वो बह गए गंगा में। जी। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं रोलियावास गांव में और यहाँ कल एक हादसा हुआ है एक बच्चे के साथ जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल बताई जा रही है। और वो कहीं गंगा के पास, ऋषिकेश के पास कहीं घूमने गए थे 4-5 मित्र और वहां नदी में डूब जाते हैं। तो हम यहाँ बने हुए हैं, परिवार के साथ बात करवाएंगे आपकी कि किस तरह का क्या मामला था और क्या हुआ उस लड़के के साथ। जानकारी लेते हैं, इनके परिवार के सदस्य यहाँ बने हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या मामला है सारा, इसके बारे में बताइए पहले थोड़ा। जो एक आपके घर में इस तरह का जो हुआ है लड़के के साथ, उसके बारे में। उसका नाम अरविंद शर्मा है जी। और फादर्स नेम सुरेश शर्मा जी। विलेज रोलियावास जी। उम्र है उसकी 32 साल जी। और वो नीमराना के कुछ बच्चे थे, जो 4 बच्चे थे, उनके साथ वो ऋषिकेश राम झूला के पास पहुंचे हैं। जी। जैसे भी वो घाट पे गए हैं, कैसे क्या हुआ वो तो हमें नहीं पता, बाकी वो उसमें बह गया। जी। बहने की वजह से जैसे जैसे उन्होंने क्या कोशिश की क्या नहीं की, आगे वो बढ़ता चला गया। और बाकी उसने कोशिश भी की है पानी को इधर उधर करने की, बाकी वो बात बन नहीं पाई। जी। जिसकी वजह से उसने चिल्ला के भी बोला है कि मेरे को बचाओ बचाओ। जी। बाकी कोशिश प्रशासन की थोड़ी बहुत जो रही वो करी उन्होंने। जी। बाकी कोई इतनी सीरियस मैटर नहीं है जिसमें कि वो प्रेशर से काम कर ले। जी। तो अब उन्होंने क्या है कि ड्रोन के थ्रू अपना काम किया और फॉर्मेलिटी करके चले गए। अब उन्होंने यही सब बोला है कि जब भी कोई पता लगेगा तो हम आपको बता देंगे। पुलिस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने यही आश्वासन दिया। जी। दूसरी बात, हमारे जितने भी बंदे रोलियावास गांव से पहुंचे हैं यार, जो भी रिश्तेदार पहुंचा है वही अपनी मेहनत कर रहा है जी। और वही अपने काम में जुटे हुए हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से इस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी। बच्चा यहाँ से कब आपको खबर लगी, कब यहाँ से निकले थे और वहाँ जो ये हादसा आप बता रहे हैं ये किस समय की बातें हैं? ये परसों शाम को निकले थे जी। किसी होटल में ठहरे। सुबह 8:10 पे उसने स्टेटस डाला। उसके बाद उन्होंने अपना स्नान करना शुरू किया जी। और उसके बाद 11 बजे के आसपास जैसे भी वो हादसा हुआ, 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपने पुलिस चौकी जो नज़दीक पड़ती थी जी। उसमें पहुंच के उन्होंने शिकायत करी कि ये सब चीज़ हो गई है। जी। तो प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए उसको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल पाया। जी। अब जो मौके पे जो बात है वो ये है कि अब प्रशासन अपना जो काम करना था वो कर दिया। बाकी उन्होंने यही कहा है फिलहाल के लिए कि अब जब बच्चा मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी। आपको ये जानकारी कब मिली कि लड़के के साथ इस तरह का कोई हादसा हुआ? 11:30 बजे कल 11:30 बजे। जी। जी। अभी फिलहाल जो आप ये बातें बता रहे हैं, ये जानकारी आपको कोई या परिवार से वहाँ गए हुए हैं क्या? परिवार से 40-50 बंदे गए हुए हैं इस टाइम। जी। सब अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। जी। बाकी प्रशासन अपनी जगह पे बैठ चुका है। जी। वहीं से आपको जानकारियाँ मिल रही हैं? वो सब जो जानकारियाँ हमारे जो रिश्तेदार या अपने परिवार वाले हैं वही सब दे पा रहे हैं हमें। जी। जी, थैंक यू। ओके। और भी परिवार के सदस्य हमारे साथ बने हुए हैं। लड़के के चाचा जो अरविंद, जो लड़का था जो पानी में बह गया बताया गया है, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है वैसे। उनके चाचा भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम बात करवाएंगे। जी, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला था ये, क्या आपको खबर मिली और कैसे क्या हादसा हुआ, कब वो बच्चा यहाँ से गया था? बच्चा परसों गया था जी। और जैसे हमारे भाषा मनोज ने बताया वही सब ऐसी वो की वो रिपोर्ट है पूरा। जी। ठीक है, लड़के में कोई किसी प्रकार का ऐब नहीं था जी। न कोई गांव के कह सकते हैं किसी प्रकार की
बीड़ी तक का बयान नहीं है। जी चाल चलन बढ़िया था उसका। जी। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? अभी वहाँ का प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो अभी नहीं, जो साथी साथ गए थे, क्या उनके द्वारा कोई घटना या फिर क्या वाक्य में इस तरह से वो पानी में तैरने के लिए कोई आपको इस तरह का अंदेशा, किसी पे शक? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है ऐसे। जी। लड़के का गांव में व्यवहार, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या जो मित्र गए हैं वो मित्र कहाँ के हैं लगभग, आपको पता हो? नीमराना साइड के है। आखिरिया का एक तो वो एक साथी बाबा बताएंगे उनके बारे में जितना जानते हैं। बाबा, वो लड़के जो गए थे उनके साथ, उनके बारे में अगर पता हो आपको, कहाँ के थे वो? एक तो माखरिया का था जी, और दो कुंडल गांव के। जी। और एक उनको साथ में ही है गांव का, जी रोड के साथ में नहीं है, मतलब यहीं आसपास का ही था कोई? हाँ। आपको पता हो क्या किस तरह के दोस्त थे उनके? यहाँ से दोस्ती किस तरह से हुई उनको, बिजनेस को लेकर या फिर कहीं और रिश्तेदारी वगैरह के हिसाब से, किस तरह से? बिजनेस के हिसाब से रिश्तेदारी कोई नहीं है हमारी। बिजनेस के हिसाब से भी कोई नहीं है ना, बिजनेस तो है मेरा। लड़के का जो धंधा है वहाँ पे जो भी कर रखा है उन्होंने, तो उससे रिलेटेड कोई साथी होंगे, वही होंगे ना? या कोई और आपके रिलेटिव थे वो? कोई नहीं। जी। तो आपको उन लड़कों के बारे में पहले उस भाई ने कुछ बताया आज तक कि भाई किस तरह के दोस्त हैं, किस काम से जा रहे हैं, या फिर कोई आपसे बात हुई हो फोन पे उससे पहले, जाने से पहले, थोड़ी बहुत देर पहले या पहले दिन, कि हम किसी काम से जा रहे हैं? तो आपको किसी इस तरह की बात का कोई शक हो कि कोई इस तरह की कोई और वारदात, कोई अंदेशा हो इस तरह का? ये नहीं, हमें कोई बच्चे कोई बात ऐसी नहीं पता, कोई इस तरह की बात नहीं पता चला आपको? जी। और कौन बोलना चाहेंगे? लोग तो बने हुए और भी हमारे साथ परिवार के सदस्य। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है और क्या लग रहा है अभी आपको कि क्या आपको क्या न्याय मिलेगा? क्या उसे बच्चे को कुछ उसके बारे में पता चला हो, जिंदा है या नहीं है, किस हालत में है? जो वहाँ से रिपोर्ट भी आ रही है आपके जो परिवार से गए हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरा नाम अश्वनी है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा सरकार से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारा परिवार का एक बहुत ही अच्छा बच्चा जो कि कल से नदी में डूबा हुआ है और उसकी कोई हमें शनाख्त नहीं मिल पा रही है, वो हमें जल्द से जल्द मिले। और सरकार से प्रार्थना है कि वो अपना पूरा दमखम लगाए और हमारे बच्चे को ढूंढ के जल्द हमारे हवाले करे। जी। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारा वो जो एक लायक बच्चा है वो हमें जल्द से जल्द हमारे पास आए। और वो उसकी उम्र मात्र 32 साल है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, भरा पूरा परिवार है उनका। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार चाहे तो एसडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ की टीम को, पूरे प्रशासन को इस कार्य में लगा दे और हमारे बच्चे को सकुशल वापस दे। जी। अभी तक का जो बता रहे हैं वहाँ पे गए हुए हैं, प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिला है उनको या नहीं मिला? हमें नहीं लगता कि प्रशासन हमारे साथ है। हमें कोई, हमारे परिवार के वहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से हमारी अब तक बातचीत हुई है, तो हमें किसी ने भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया कि सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वो हमारी मदद कर रही है। जी। हमारी दरखास्त है कि सरकार इस कार्य में हमारे साथ रहे। हमारे परिवार के 50 लोग वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। लड़के के पिताजी, लड़के का भाई अपना सारा काम छोड़ के, पूरा 40 लोग वहाँ पे दिन रात इस कार्य में विलप्त हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से हम सरकार को और सभी जितने भी लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर ये बात जाए, हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी सहायता करें। जी, थैंक यू। किस तरह से देख सकते हैं आप, परिवार में शोका कुला माहौल बना हुआ है। एक 32 साल का जवान लड़का, और बताया गया है कि लड़का बहुत ही नेक और बढ़िया लड़का था जिसके साथ इस तरह का कोई हादसा हुआ। और वहां से बताया गया है कि प्रशासन से कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिल रही। जो भी वो काम कर रहे हैं उनको ढूंढने का, बच्चे को ढूंढने का, वो अपने ही लेवल पे वो कर रहे हैं। तो बार बार सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है। हमारे रेवाड़ी के रोलियावास गाँव का जो बच्चा है, तो हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो लड़का के साथ जो हादसा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ के प्रशासन को जगाया जाए, उनसे कुछ हेल्प लाए और उस बच्चे को ढूंढा जाए जैसे भी हाल में वो बच्चा है। क्योंकि यहाँ से बताया गया है कि करीब 50 परिजन वहाँ पे 2 दिन से भूखे प्यासे उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से वहाँ कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो इस मामले में उनकी हेल्प करें और इस बच्चे का साथ दें। बात करवाते हैं आप और भी परिवार के यहाँ सदस्य बने हुए हैं।
क्या कहेंगे उस बच्चे के बारे में? मैं उस बच्चे के बारे में इतना कहूँगा कि मैं 24 घंटे यहाँ बैठता हूँ बाबा के पास, उसके बाबा के पास जी और वो आज तक मैंने उसके बारे में कोई शिकायत किसी तरह की नहीं मिली, जी किसी तरह की। अपने जी। धंधे पर करता है, पहले दुकान कर रखी थी, अब वहाँ दूसरी नीम दाना अपनी और खोलनी हुई जी और आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं, मैंने तो आज तक मिली नहीं कोई भी, जी ना गाँव बस्ती में। तो इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि बहुत बढ़िया लड़का था, ना किसी से बोलना ज़्यादा ना कम, जी बिल्कुल सही राष्ट्र वाला राष्ट्र, जी ये लड़के का नेचर था। जी। आप उनके पड़ोसी हैं? मैं बिल्कुल पड़ोसी, मैं रोजाना यहाँ से बैठता हूँ, रोज आता हूँ, यहीं जी। उठता हूँ, यहीं बैठता हूँ। जी थैंक यू। धन्यवाद। तो हम बने हुए हैं इस परिवार में और उनकी माँ जो अरविंद, जो लड़का गुम हुआ है कल से, उनकी माँ से हम बात करवाते हैं कि किस तरह का नेचर था उस बच्चे का और क्या कुछ जानकारी है इनको। आंटी जी, आपका बेटा जब गया यहाँ से तो आपके पास कोई फोन वगैरह कुछ आया था कि मैं मम्मी में कहीं जा रहा हूँ या बाहर घूमने जा रहे हैं, किस तरह के दोस्त हैं? क्या जानकारी मिली आपको, कैसे पता चला कि वो वहाँ गया है घूमने? थोड़ा हम कल 11 बजे से वेट कर रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम रो के थक लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। बेटे ने कभी बताया हो जिन लड़कों के साथ हो गया था किस तरह के दोस्त थे वो उनके? वो अच्छे दोस्त हैं। अच्छे थे, उन पर आपको किसी तरह का कोई शक नहीं है? क्योंकि पता नहीं आजकल पैसे को लेकर या किसी चीज को लेकर ना, आपस में इस तरह कोई बात हो गई हो? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है उन पे? हाँ। तो क्या उनसे वहाँ से आपको जो खबर लगी अभी तक जो ढूंढ रहे हैं वो पुलिस प्रशासन से, क्या कुछ वहाँ से उनको कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है? इनको जो परिवार से आपके गए हैं बच्चे को ढूंढने के लिए कोई हेल्प नहीं मिली। कोई हेल्प नहीं मिल रही। किस तरह का नेचर था भाई का, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, किस तरह से, घर में कौन कौन थे उनके परिवार में? शादीशुदा थे वो भाई? शादीशुदा 2 लड़के हैं इसके। 2 लड़के हैं भाई के? भाई है एक भाई है उनका? हाँ, जी। भाई के 2 लड़की हैं। भाई के 2 लड़के हैं। भाई बड़ा है उनसे? पापा भी हैं, जी बड़ा है। जी। तो क्या वो अब जहाँ पे वो काम कर रहे थे तो वहाँ से डेली अप डाउन करते थे या वहीं पे रहते थे? डेली अप डाउन करते थे। तो परसों रात को गए हैं वहाँ पे वो? हाँ। उससे पहले आपके पास कोई कॉल वॉल आई थी कि मैं जाऊँगा कहीं बाहर? कॉल आई थी ना, मैं शाम को नहीं आऊँगा। शाम को नहीं आऊँगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। दूसरे दिन बोला कि मैं आ जाऊँगा 5 बजे सुबह, तो आया ही नहीं। कब फोन आया था आपके पास? कल आया था। कल सुबह? हाँ, आपके पापा से बात करी थी। ये हादसा बता रहे हैं करीब 9-10 बजे का। हाँ, उससे पहले फोन आया था आपके 11 पास? बजे का। 11 बजे का है? 11 बजे फोन आया था। लड़के का फोन आया था 11 बजे? हाँ ना, लड़के का नहीं, हम चले गए थे वहाँ पे। उससे पहले सुबह फोन आया था उसका? उनसे बात हुई थी आपकी? नहीं, लड़के से बात कब हुई आपकी लास्ट टाइम? अरविंद से कब बात हुई थी परिवार की किसी से भी? उसकी 9:30 नहीं 7 बजे तो उसकी वाइफ से हुई है। सुबह 7 बजे? हाँ, जी। 8:30-9 बजे पापा से बात करी। उनके पापा से? हाँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, फिर हमारा काम हो गया, मैं हरिद्वार नहा के जब आऊँगा। किसी काम से गए थे, वो काम हो गया था, उसके बाद वो नहाने वहाने के लिए गए थे? जी। हाँ, नहाने। तो पापा तो वहीं पे हैं अभी, है ना? पापा वहीं चले गए थे, फिर वो लड़कों का फोन आया, अब अरविंद ना बह गया गंगा में। जी तो जिसी टाइम गाड़ी करके चली गई थी। जी। उनकी वाइफ होंगी हमारे साथ बनी हुई हैं, ये बताएंगी किस तरह से उनके साथ क्या हुआ, कुछ बताएंगे जी आप? परसों हो रहा है तो मेरे पास सुबह, परसों सुबह? 3 बजे शाम को। जी। उसके बाद बोले मैं गोविंदगढ़ जा रहा हूँ, फिर शाम को बोली थी मैं गोविंदगढ़ हूँ, ठीक है सुबह आ जाऊँगा। गोविंदगढ़ कहाँ है? पंजाब के पास। पंजाब के पास, वहाँ के लिए बोल रहे थे? हाँ, फिर सुबह मैंने 7 बजे फ़ोन किया, बोले कि मैं हरिद्वार आ गया। ठीक है, फिर बोले शाम तक आऊँगा मैं। कल सुबह 7 बजे बात हुई थी आपकी? हाँ, वीडियो कॉल पे भी हुई थी, वैसे भी हुई थी। वीडियो कॉल से लगा था आपको कि वो हरिद्वार में ही थे? हाँ। जी। फिर उसके बाद मैंने 9:30 बजे कॉल किया, फिर मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने 2 बार किया, फिर मैं सोची नहा रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारा 11 बजे फ़ोन आया पुलिस वालों का कि वो बह गए गंगा में। जी जी, थैंक यू, कोई नहीं। राहुल
बना हुआ यहाँ पे घर वाले किस तरह से शोकाकुल व्यवस्था में है। एक जवान बेटा जब इस तरह से घर से चला जाता है तो क्या बीतती है परिवार पर, उनकी बीवी पर, उनकी माँ पर, उनके परिवार पर। तो आप देख सकते हैं। तो इस परिवार की बार बार यही गुहार है प्रशासन से कि उस लड़के को जल्दी से जल्दी तलाश किया जाए ताकि इन घर वालों को कुछ राहत मिल सके। वहाँ से खबरें आ रही हैं कि प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय से भी और सीएम साहब से भी ये विनती है कि उस बच्चे को ढूंढने में पूरी जी जान लगाई जाए और उनको तलाश किया जाए, इस परिवार की हेल्प की जाए। ये दो बच्चे हैं उनके, अरविंद भाई के, ये दोनों बेटे हैं। ये देख सकते हैं आप परिवार का किस तरह से माहौल है।